आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सोनी है। मैं दिल्ली में रहती हूँ। मैं बॉडी नेक्सन चर्च की मेंबर हूँ। मैं 8 साल से प्रभु को जानती हूँ। मेरी जीवन की गवाही उस समय की है कि जब मैं प्रभु को नहीं जानती थी। उस समय मेरा हालात बहुत ख़राब था, परिस्थितियाँ बहुत बिगड़ी थी। मेरे पति बहुत ज़्यादा नशा करते थे, लड़ाई करते थे, झगड़ा करते थे। मैं बहुत परेशान होती थी कि मैं क्या करूं। और मेरे पति दूसरे से कर्जा ले करके नशा करते थे। कर्जा मांगने वाले मेरे दरवाजे पर आते थे। मैं कर्जे वाले को देख करके बहुत चिंता करती थी कि मैं कहाँ से दूंगी। बहुत रोती थी। और मेरे पति लड़ाई झगड़ा बहुत करते थे, समझाने पर भी नहीं समझते थे। मैं पूरे दिन काम करती थी। जब खाने आती थी तो मेरे पति आगे से मेरे खाना भी छीन ले जाते थे, नहीं खाने देते थे। मैं बहुत रोती थी। मेरे पति बोलते थे कि तुमको छोड़ देंगे, दारू नहीं छोड़ेंगे। और नहीं तो मेरे पति कहते थे सबके सामने कि ये मेरी बीवी नहीं है। मैं और चिंता में हो गई कि मैं क्या करूं। ये तो मेरे पति तो सबके सामने बोल रहे हैं कि मेरी पत्नी नहीं है, तो मैं कहाँ जाऊं। मेरे लिए कोई मार्ग नहीं दिखाई देता था। यही समझ में आता था कि मैं अपने आप को हत्या कर लूं, कहीं फांसी लगा लूं। यही करना मैं चाहती थी। फिर मेरे पास छोटे छोटे बच्चे थे। मैं कहती थी कि मैं अपने आप को हत्या कर लूँगी। मेरे पति तो नशा करते हैं, वे तो कोई काम भी नहीं करते हैं, तो मेरे बच्चे को कौन देखेगा। फिर मैं ये विचार की कि नहीं, मैं अपने बच्चे के लिए जीऊँगी, मजदूरी करके अपने बच्चों को पोसूंगी, पढ़ाऊंगी। मैं एक माँ हूँ, मैं नहीं छोड़ूंगी। तो मैं ऐसे विचार करने लगी और रोती रहती थी, चिंता करते रहती थी। मेरे सास ससुर भी बहुत बोलते थे। अगल बगल की बहन भी कहती थी कि तेरे 2 लड़कियां हैं, इसीलिए तुम्हारे पति कुछ तुमको नहीं समझते हैं। तो मैं कहती थी कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। हमारे लिए कोई मार्ग नहीं दिखाई देता था। तो एक बहन मिली, वे कह रही है कि देख, तू अपने आप को कुछ मत कर, कोई हत्या मत कर, अपने पति को लेकर के दिल्ली में चली जा। वहाँ अपने आप को जिम्मेवारी आएगा, तो जब कमाएंगे तुझे भी जानेंगे, बच्चे को भी पढ़ाएंगे लिखाएंगे, समझेंगे। जब मैं दिल्ली भी लेकर के आई, यहाँ भी मेरे पति जो कमाते थे वे नशा करते थे। गांव से भी दुगना उनका नशा बढ़ गया। मैं और चिंता करने लगी, मैं अब क्या करूं, कहाँ जाऊं। और मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। हमारे पति नशा करके घूमते रहते थे, घर में राशन भी नहीं रहता था, चिंता नहीं होती थी उनको। तब एक भाई प्रभु यीशु मसीह को जानने वाले थे, हमारे हालातों को देखे तो वे हमारे पास आए और प्रभु का सुसमाचार बताने लगे। मैं प्रभु पर विश्वास की, उनके बातों को सुनी। तब मैं प्रभु के भवन में, चर्च में गई। वहाँ गई तो वहाँ प्रार्थना हुआ, वचन हो रहा था और लोगों ने गवाहियाँ दे रहे थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, वचन भी बहुत अच्छा लगा, लोगों की गवाहियाँ भी सुनी तो मुझे अच्छा लगा। और मैं विश्वास की कि जब प्रभु इस सारे लोगों को जीवन में काम किया है तो मेरे भी जीवन में काम करेगा। मैं विश्वास करके आई घर पर और लगातार मैं संडे चर्च को जाने लगी। उस दिन से मैं अपने जीवन में बहुत बदलाव देखने लगी। मेरे घर से कर्जे भी ख़त्म होने लगे, बीमारियां भी ख़त्म होने लगी। और मेरे पति के लिए प्रार्थना हुआ तो उनका 18 साल का दारू का नशा प्रभु छुड़ा दिया। आज तक जो कोई नहीं छुड़ाया, मेरे पति का नशा प्रभु छुड़ा दिया। और हमारे घर में शांति प्रेम से प्रभु भर दिया। आज मैं
प्रभु पर विश्वास करती हूँ कि जितने भाई बहन इस गवाही को सुन रहे हैं, जैसे प्रभु मेरे जीवन में काम किया है वैसे उनको भी जीवन में काम करेगा, उनके हालातों को बदलेगा, परिस्थितियों को बदल देगा। सबको जय मसीह की।